ओके, अब हम क्वांटिटी की जब बात करते हैं, जब हम नंबर्स की बात करते हैं, तो हमारे पास लीनियर रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड वेरिएंस की बात होती है। इन तीनों तरीकों से हम नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं। डिमांड एंड प्रोडक्ट को हम कैसे डिमांड को बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, सेल्स की कैसे हम नंबर ऑफ यूनिट्स को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमको कितना जो है वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करना है, तो एडवर्टाइजमेंट कैसे लिंक्ड है बाय द सेल्स। तो ये सारी चीजें हम वो कर रहे होते हैं। और वेरिएंस हमने पहले भी बात कर दी है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग एंड व्हाट वी एक्सपेक्टेड। स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में वेरिएंस हमेशा रहता है, तो इसको हम कहते हैं वेरिएंस। वेरिएंस कम से कम हो, एक्सेप्टेबल होता है। जिस हिसाब से वेरिएंस बढ़ता है, अनएक्सेप्टेबिलिटी हो जाती है। ठीक है जी, आगे हम बढ़ते हैं स्लाइड नंबर 27 की तरफ। क्वालिटेटिव डाटा। अब हम फोकास करते हैं फॉर दी क्वालिटी। क्वालिटी के अंदर हम फिर अगेन इसको मैं थोड़ा सा पॉइंट्स फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज कर देती हूँ ताकि ये रीडेबल हो जाए थोड़ा। चलें जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहले, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है क्वालिटी को कैलकुलेट करना। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि क्वालिटी को कैलकुलेट करना जो है काफी डिफिकल्ट हो जाता है। सबसे पहले हम क्वालिटेटिव अप्रोच के अंदर बात करते हैं कि हमारा जो फ्यूचर, ऑलवेज रिमेंबर के रिसर्च हम कर रहे हैं फॉर फोरकास्टिंग, एंड फोरकास्टिंग मींस कि हम फ्यूचर में कोई डिसीजन, फ्यूचर के ऊपर, ये अभी जो डिसीजन ले रहे हैं इसका हमारे पास इम्पैक्ट फ्यूचर में आएगा। ठीक है, इसके अंदर हम क्या बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मार्केट के अंदर कितनी डिमांड है। डिमांड का मतलब है कितने हमारे पास मार्केट के अंदर पोटेंशियल कस्टमर्स मौजूद हैं। पोटेंशियल कस्टमर जो हमारे अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है, फ्यूचर में हमारे कस्टमर बन सकते हैं। ठीक है, देन हम ये देखते हैं कि हम किस एरिया के अंदर अपनी डिमांड को किस, फॉर एग्जांपल एरिया डिमांड का जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा जो ज्योग्राफिक रीजन है, हमको किस रीजन को कैप्चर करना है और कौन सा रीजन हमको कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे देगा। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर हम ये करते हैं कि हम पोटेंशियल एरिया, अगेन अभी उस एरिया के अंदर अंदर हम गए नहीं अपना प्रोडक्ट लेके, हम फ्यूचर में लेके जा सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री सेल्स एंड मार्केट शेयर। देखें, अब मजे की बात है, इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस कितना बिजनेस टू बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। मार्केट शेयर के अंदर देखें, इंडस्ट्रियल सेल्स के अंदर मार्केट शेयर जो है वो कमी बायर्स हैं और वो जाइंट बायर्स हैं। इंडस्ट्री बिजनेस टू बिजनेस जो है वो कम सेल्स होती है, लेकिन वो जॉइंट बल्क के अंदर होती है। ठीक है, अब हमको सर्वे करना होता है बायर्स के इंटेंशन के ऊपर भी। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वालिटेटिव, तो हम यहाँ पर नंबर्स या यूनिट्स की बात नहीं कर सकते। वी हैव टू फोकस एंड वी हैव टू गो विद द वर्ड ऑफ माउथ ऑफ द कस्टमर्स के भाई कस्टमर का फीडबैक क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हमको सर्वे करना पड़ता है बायर्स का। उन सर्वे से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि उनका, अब हम अगर ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उसकी तरफ उनका क्या रद्द अमल होगा, वेदर दे विल एक्सेप्ट दिस प्रोडक्ट और दे विल नॉट बी लाइकिंग दिस प्रोडक्ट। ठीक है, सेल्स फोर्स वो लोग होते हैं जो कि कस्टमर्स को डायरेक्ट हैंडल कर रहे होते हैं। तो ये कहा जाता है कि भाई सेल्स फोर्स आर द पीपल हु आर द मेन रिस्पॉन्सिबल पीपल फॉर द सक्सेस और फेलियर ऑफ एनी प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट राब्ते में होते हैं लोगों से, तो उनको उनको उनके पास डायरेक्ट फीडबैक आता है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के। अगर कोई भी प्रोडक्ट फेल हो रहा है या ज्यादा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, फेल हो रहा है तो क्यों फेल हो रहा है। यहां पर किसी को कोई सवाल? एनी क्वेश्चन इफ यू हैव? नो। गुड। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपर्ट का ओपिनियन। हम प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले ना अपने एक्सपर्ट्स का, अक्सर आप लोगों ने देखा है कि हमारे टीवी चैनल्स हैं, एंकर्स हैं ना, ये तज्जिया निगारों से बैठ के ना गुफ्तगू करना किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी
टेलीविजन शो, किसी भी मूवी, किसी भी बिजनेस लाइन के ऊपर बात करना, गुफ्तगू करना शुरू कर दी है। देखिए, एक्सपर्ट ओपिनियन लेना इज अ गुड थिंग। व्हाई? बिकॉज दोज आर द पीपल हु हैव स्पेशलाइज्ड स्किल्स अंडर दोज कैटेगरीज। तो उनका जो ओपिनियन होता है ना, वो बहुत मैटर करता है, और उसको हमें ले लेने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं फॉर रिसर्च। हमारे पास आपकी बहुत अच्छी कंपनीज है रिसर्च की। फॉर एग्जांपल आपकी एक आफ्ताब एसोसिएट्स, एसी नेल्सन, ये दो वो कंपनीज हैं जो कि रिसर्च करती हैं, और ये पाए की रिसर्च कंपनीज हैं। मींस लाइक उनके पास कंपैरेटर का डाटा भी होता है ना, तो कभी भी आपको कोई कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है। इवन हमारे पास अभी एचआर के अंदर भी बहुत सारी तरह से रिसर्च को हमने इन्वॉल्व किया हुआ है, कि हम मार्केट ट्रेंड को पढ़ रहे होते हैं कि कहाँ जो है वो हमें रिक्वायरमेंट है, कहाँ किस फील्ड की डिमांड है, और हमारे पास कहाँ पर सैचुरेशन है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें रिसर्च से पता चल रही होती हैं। अब तो खैर रिसर्च में क्या, हम गूगल कर को ही से ही काफ़ी सारा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो इसके अंदर बड़ी एक्सपर्टीज रखते हैं, उनके पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, डिफरेंट आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं। कुछ लोग कॉलिंग करके डायरेक्ट इंटरव्यू से गैदर करते हैं कस्टमर से डाटा। तो ये दीज आर ऑल द पीपल जिनको हम ये सारे एक्सपीरियंसेस करके हम रिसर्च डाटा कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन के बाद चाहे वो क्वालिटेटिव मेथड हो या क्वांटिटेटिव मेथड पे जाएं, आप नंबर पे जाएं, आप कैलकुलेशन पे जाएं, या आप क्वालिटी के ऊपर, फीडबैक के ऊपर, जबानी बात के ऊपर जाएं, ये डिपेंड नहीं करता। दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पर किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। ये ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रोडक्ट, और ये ओनर्स की कॉल होती है कि वो किस तरीके से इस चीज को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और किस तरीके से इस चीज को नॉट ओनली कि मैनिपुलेट, आगे के लिए डिसीजंस ले रहे हैं, जिसको हम कहते हैं फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हुए। परसेप्शन, उनकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं मार्केट के अंदर पास्ट सेल्स एनालिसिस से भी हम ये बात वेरीफाई कर सकते हैं कि लास्ट ईयर ये प्रोडक्ट भी आया था, ये भी कुछ मिलता जुलता प्रोडक्ट था, और ये चला या नहीं चला, तो इसकी गलती क्या थी, उसकी गलती को भी जहन में रखते हुए हम अपने प्रोडक्ट को एनहांस कर सकते हैं। टेस्ट करना मजे की बात है, ट्रायल प्रोडक्ट्स पे छोटे सैंपल्स देना, ये भी एक अच्छा तरीकेकार होता है। और पहले हम टेस्ट लॉन्च करने से पहले हम टेस्ट डेवलप करने के लिए ये काम जरूर करते हैं। देन हम बात करते हैं कॉन्टेम्प्ररी मार्केटिंग। कॉन्टेम्प्ररी मार्केटिंग refers to theories that stress on the importance of customer orientation. Actually we are all focused on the customers. एक बात याद रखिएगा कि आजकल का जदीद जो कि एक ट्रेंड बना हुआ है ना, उसके अंदर हर कंपनी का जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है कस्टमर। कस्टमर इज द की प्लेयर, जिसके पास पावर भी है, जिसका इंटरेस्ट भी है प्रोडक्ट के अंदर, जिसके पास पावर भी है और जिसके पास इंटरेस्ट भी है फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है को क्रिएशन। ठीक है। को क्रिएशन का मतलब है दो कंपनीज मिलके एक कोई प्रोडक्ट लॉन्च करे, तो इसको हम बोलते हैं को क्रिएशन। ठीक है। हम्म। जी, ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? एनी क्वेश्चन? बच्चों कोई सवाल? नो मैम नो। ओके। देन हम बात करते हैं शेयर्ड वैल्यूज। देखिए, शेयर्ड वैल्यूज का मतलब होता है कि अब एक कस्टमर ने बाय कर लिया है, वो वर्ड ऑफ माउथ से जो है वो आपकी शेयरिंग ऑफ वैल्यू, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है। इसके एग्जांपल एक है, अ सक्सेसफुल एग्जांपल ऑफ दिस वुड बी टेस्ला। दे हैव इन्वेस्टेड मिलियंस ऑफ डॉलर ड्यूरिंग द बिल्डिंग चार्जिंग स्टेशंस फॉर इलेक्ट्रिक कार्स अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन एंड एशिया। The stations can be used for by many different branded electric cars. सिर्फ टेस्ला ने अपने, उसने इलेक्ट्रिक स्टेशंस तो बना दिए, लेकिन उस स्टेशन के ऊपर किसी भी और ब्रांड की कार भी, इलेक्ट्रिक कार जो है वो चार्ज हो सकती है। They have actively tried to improve the market while simultaneously attract more customers to them. टेस्ला वालों ने ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सिस्टम बनाया है, और अक्रॉस द नॉर्थ अमेरिका या जो रीजन्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, तो वो बेसिकली कस्टमर को फैसिलिटेट कर रहे हैं
नाउ कस्टमर्स के अंदर वो वैल्यू शेयर कर रहे हैं कि यस वी केयर फॉर यू, ठीक है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके पास टेस्ला ही की गाड़ी होगी तो दे कैन चार्ज देयर कार ओवर देयर, बट किसी भी ब्रांड की गाड़ी हो दे कैन यूज द चार्जिंग स्टेशंस। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल हियर कि ये बेसिकली वैल्यू इंपॉर्टेंस देना, हम अपने कस्टमर का, वी केयर फॉर द कस्टमर, समथिंग लाइक दैट। ठीक है जी। B2B, business to business companies may also include creating events when companies in the same industry can be invited and discuss among themselves offer that they can offer to each other या with each other। यानी को क्रिएशन के ऊपर काम करने को भी हम कह सकते हैं कि शेयर वैल्यू कर लो, या कंपनीज एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर सकती हैं इवन इन द बिजनेस टू बिजनेस टाइप ऑफ अ थिंग। तो दिस इज समथिंग विच वी बिलीव कि वी कैन ग्रो मोर टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट। शेयरिंग विल गिव यू अ बिगर प्रॉफिट। We care, we can grow together. Can these strategies be electrically means कि ये हम कर सकते हैं, हम ये वाकई में हकीकतन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जाहिर सी बात है, बोथ ट्रेडिशनल एंड कॉन्टेम्पररी जो आजकल का स्टाइल है और जो ऑर्थोडॉक्स स्टाइल है उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। हर चीज की जो हम बात करते हैं कि ये स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी का कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगा तो उसकी कोई ना कोई वीकनेस भी होगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या है, हमारा टारगेट मार्केट क्या होगा, हम उस टारगेट मार्केट को किस तरीके से अपनी मार्केटिंग मिक्स को जहन में रखते हुए, अपनी सेगमेंटेशन को जहन में रखते हुए, हाउ वी कैन बिलीव अ गुड रिलेशनशिप विद देम। तो ये सारी चीजें, जब तक कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम प्रिडिक्शन एंड फोरकास्ट के ऊपर कर तो रहे होते हैं, लेकिन जब हम इम्प्लीमेंटेशन फेज में जाते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट निकलती है। ठीक है, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि वी वर रॉन्ग, या को क्रिएटिव स्ट्रेटजी होगी, गेमिफाइंग स्ट्रेटजीज हो गई, तो ये सारी चीजें हम बात, कोई फिक्स नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये स्ट्रेटजी विल बी द बेस्ट स्ट्रेटजी अमंग ऑल। तो ये इट वेरीज। इवन मैंने ये चीज भी नोट की है कि टाइम ड्यूरेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रमजान इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। खुसूसन जैसे हमारे लिए रमजान, उस तरह से बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन के फॉलो करने वाले लोगों के लिए डिफरेंट ओकेजन्स होते हैं। So occasional strategies actually at times make the difference, a hell lot of difference in the sales and the success of any product or service. ठीक है जी, ये हमारा हो गया आज चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई सवाल है तो बेटा कर लीजिए। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव? कोई सवाल? किसी को कोई सवाल नहीं है? नो मैम। पक्की बात है? मैम ये काइंडली एक दफा ये बता देंगी प्लीज कि कॉन्टेम्परेरी क्या होती है मार्केटिंग मैडम? कॉन्टेम्पररी मार्केटिंग, देखिए यहां पर लिखा हुआ था नई स्टाइल की मार्केटिंग, रेफर्स टू थ्योरीज दैट स्ट्रेस ऑन द इंपॉर्टेंस। नई जो थ्योरी कहती है ना, वो कहती है कस्टमर ओरिएंटेड वैल्यू। कस्टमर ओरिएंटेड वैल्यू कॉन्टेम्पररी मार्केटिंग में होती है। ट्रेडिशनल वो कहता नहीं कस्टमर इतना अहमियत का हामिल नहीं है। ट्रेडिशनल इज ओल्ड स्टाइल ऑफ मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग। जी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग ओल्ड स्टाइल, जहां पर कस्टमर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं जाती थी। कॉन्टेम्पररी इज द न्यू स्टाइल ऑफ मार्केटिंग, जहां पर हम कस्टमर को कहते हैं भाई जो है बस कस्टमर है, की प्लेयर है कस्टमर। ठीक है, ठीक है मैडम, थैंक यू। नो वरीज। थैंक यू मैडम। एनी अदर क्वेश्चन? किसी ने और कोई सवाल करना है तो प्लीज कर लीजिए। आई थिंक इट्स, हम लोगों का बहुत आराम से ये कवर होगा इंशाल्लाह ताला। ईएम की अटेम्प्ट हम बना रहे हैं, बहुत सुकून से होगा। मैं एमआईएस की भी टेंशन इतनी नहीं ले रही, क्योंकि एमआईएस हम फिर वो फिजिकल क्लास में भी करेंगे, ऑनलाइन भी हम एक एक क्लास रख लेंगे। पहले हम ईएम का कोर्स निपटा दें, उसके बाद हम एमआईएस पे जाएंगे। सही है ना? अच्छा मैम, एक क्वेश्चन था। जी। हमने भी कुछ देर पहले ऊपर वाली स्लाइड में पढ़ा था ये सेगमेंट मार्केट है ना। कुछ हमारी बड़ी कंपनीज हैं जो काफी सारे सेगमेंट्स को जो है कवर कर रही हैं। मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ, देखो सेगमेंट की। आ, अगर कंफ्यूजन है तो ये मजीद आपको क्लियर कर देगा। देखें, अब मजे की बात है, होता क्या है, आप ऑलपर और तरंग दोनों का ओनर एक है। ऑलपर डिफरेंट सेगमेंट को टारगेट कर रहा है और तरंग डिफरेंट सेगमेंट को टारगेट कर रहा है। इससे समझ में आ जाएगा। सही है? यस मैम। इसी तरह से कोलगेट है। कोलगेट बहुत से टाइप के टूथपेस्ट बना रहा है।
सेंसिटिव टीथ, हर्बल, तो वो डिफरेंट सेगमेंट्स को टारगेट कर रहा है। ठीक है, नहीं मैम, डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट सेगमेंट की तरह को टारगेट करेगा। डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट सेगमेंट को ही टारगेट करेगा, एक प्रोडक्ट एक ही सेगमेंट को टारगेट करेगा। ओके ओके मैम। ठीक है, सेगमेंट क्या है? सब ओके। डिवाइडिंग, एक बड़े ग्रुप को छोटे हिस्से में डिवाइड करना, क्योंकि छोटा हिस्सा कैप्चर यस किया जा मैम। सकता है, बड़ा हिस्सा कैप्चर नहीं किया जा सकता। ठीक है ओके, क्लियर मैम। जी। एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? चले जी बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, काफी हो गया आज। एक चैप्टर, ये हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया। प्लीज रिमेंबर दिस इंशाल्लाह ताला। अब आगे तो ऑनलाइन पे ही क्लासेस होंगी इंशाल्लाह ताला, फिर देखते हैं हम किस तरह से इसको मैनेज करते हैं। ठीक है जी, आपके डेज एंड टाइम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस हो चुके हैं, ग्रुप पे इंफॉर्मेशन मौजूद है। आई गेस 4:30 to 6 का स्लॉट हमने रखा है, मंडे एंड ट्यूसडे। मैं मजीद उसको आपको ओके कर दूंगी, फिर आपसे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, यहीं पे मैं क्लास को स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर में शेयर कर देती हूँ। अल्लाह हाफिज।